Hello students, I hope you all are fine beta. In our previous lecture we had discussed about उमैयद डायनेस्टी, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उमैयद डायनेस्टी का जो राइज़ हुआ था वो कैलिफेट स्टेट के डिस्ट्रक्शन के बाद हुआ था, यानी 4 खलीफ के बाद जो एक डायनेस्टी बनाई गई थी उमैयद डायनेस्टी, जिसको शुरुआत की थी मुइया नाम के इंसान ने, जिसने लास्ट खलीफ अली का जो था मर्डर कर दिया था एंड देन फिर उसने वो सारी कम्युनिटी अपने हाथ में ले ली थी, जिसे उमैयद के नाम से जाना जाता था, उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी ने काफ़ी डेवलपमेंट भी किए थे। डॉम ऑफ द रॉक नाम की बिल्डिंग भी बनाई थी, इस्लामिक और ईरानियन सिक्के भी इस्लामिक सिक्के चलाए थे जो बेंजेंटाइन और ईरानियन कॉइन्स की बिल्कुल कॉपी हुआ करते थे। तो एक सक्सेसर हुआ करते थे अबद अल मलिक। कौन हुआ करते थे? अबद अल मलिक, जो उमैयद डायनेस्टी के सक्सेसर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, ये कॉइन्स का सिलसिला चलाया था। उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ फ्रॉम 685 टू 705 CE का टाइम पीरियड था। उसमें इन्होंने कॉइन चलाए थे, इस्लामिक कॉइन जो बाइजेंटाइन एंड ईरानियन कॉइन्स की कॉपी हुआ करते थे। तो हम अभी एक बार इसी कॉइन्स के बारे में ही बात करेंगे। तो ये कॉइन्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, पेज नंबर 84 पे NCERT की बुक में। ये देखो, ये जो फर्स्ट कॉइन है ना, जिस पे 3 पिक्चर्स बनाई गई हैं, और ये पूरा ओवल शेप का भी नहीं है, यानी सर्कुलर शेप का नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कॉइन है। ये बेंजेंटाइन गोल्ड सॉलिडस है, वहाँ पे गोल्ड कॉइन को सॉलिडस कहा जाता था। और इस पे जो हैं वो उनके एम्परर हेराक्लियस एम्परर जो थे वो उनकी फ़ोटो दिखाई गई है, जो सेंटर में है, और साइड में जो उनके हैं वो 2 बेटे हैं। तो इन्हीं सिक्कों की कॉपी करके क्या किया गया था, अबद अल मलिक ने क्या बनाए थे, कॉइन बनाए थे, जिसमें उन्होंने खुद की फ़ोटो लगवाई थी, खुद की पिक्चर बनवाई थी, इंस्क्राइब कराई थी एंड उस अपना नेम लिखवाया था। और ये जो पिक्चर है देखो, इसमें उन्होंने जो पहनावा पहना है, यानी जो वे ऑफ ड्रेसिंग है वो खलीफ वाली ड्रेसिंग है जो वहाँ के खलीफ डाला करते थे, लॉन्ग कुर्ताज और ऐसे, एंड उनकी बियर्ड जो थी वो लॉन्ग थी, और उन्होंने हाथ में ये देखो एक स्वॉर्ड ले रखी है। तो इन्होंने जो अपने ही मतलब अपने आप को दर्शाया था एज अ एम्परर अपने कॉइन्स पे, और उन्होंने अपना नाम लिखवाया था, जो नाम था उनका अब्दुल मलिक। और उन्होंने अपने ही सिक्कों पे कुछ दूसरी साइड पे इंस्क्राइब कराया था, जिसमें ये लिखा गया था, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, भगवान और कोई भगवान नहीं है, एक ही भगवान है सबका, और भगवान के कोई पार्टनर नहीं है, यानी भगवान का कोई और साथी नहीं है, भगवान एक ही है, तरह तरह के भगवान नहीं है, भगवान को कोई शरीक नहीं है। तो ऐसी बातें उन्होंने क्या करवाई थी, कॉइन्स पे लिखवाई थी। जो हमने पहले पिछले चैप्टर्स में कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉइन्स थे उस पर एनिमल्स या कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी। एनिमल्स मेनली उनकी फ़ोटोज़ बनवाई जाती थी, लेकिन इसमें ह्यूमन बीइंग की फ़ोटो बनवाई गई, जो टोटली ही कॉपी हुआ करती थी बाइजेंटाइन और ईरानियन कॉइन्स की। इसमें लिविंग बीइंग्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाए गए, यानी ह्यूमन बीइंग्स को दिखाया गया। बहुत ही अच्छे तरीके से ये कॉइन्स को बनाया गया था। तो ये कुछ बातें थी जो उमैयद डायनेस्टी से रिलेटेड थी, जो अबद अल मलिक के कॉइन के रिफॉर्म के बारे में बातें थी। जब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अब्बासिद रेवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, अब्बासिद रेवोल्यूशन। ये अब्बासिद रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ऐसी क्या क्रांति आ गई थी जिसका नाम अब्बासिद रखा गया था, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने जाएंगे। तो अब्बासिद रेवोल्यूशन की बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये जो मुवैया थे, इन्होंने जो उमैयद नाम की डायनेस्टी बनाई थी, इन्होंने जो डायनेस्टी थी, यानी ये जो कम्युनिटी थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद के एंसेस्टर से या सक्सेसर से या उनके क्लोज वन से छीनी थी, जिन्हें हम खलीफ के नाम से जानते थे। तो ये जो डायनेस्टी थी ना, इसने डेवलपमेंट तो बहुत किया, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के एक अंकल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अंकल हुआ करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के, जिनका नाम था अब्बास।